हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती जिसके फॉर्म बहुत पहले भरे गए थे और जो परीक्षा सबसे पहले होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। तो ये परीक्षा कब तक हो पाएगी अभी, और अभ्यर्थी को कितनी परीक्षा करनी होगी, आइए सब कुछ विस्तार में जानते हैं। तो ये जो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती है में शिक्षक भर्ती के 3 लाख से ज़्यादा, यानी आप मान लीजिए 3.5 लाख के करीब ये आवेदन किए गए हैं। प्रदेश में 3049 शासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए 3.5 लाख के करीब ऑनलाइन आवेदन हुए थे। अब ये जो 3.5 लाख आवेदन हो चुके हैं, आयोग ले चुका है, इनका ये क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई इतनी चुप्पी क्यों साधी हुई है। आप हर भर्ती के बारे में सुनेंगे, जो भर्तियां अभी तक नहीं आई हैं उनके बारे में सुनेंगे, पर ये जो एडेड जूनियर भर्ती है इसके बारे में कहीं भी कोई खबर नहीं आ रही है। परंतु एक सत्य ये भी है कि 3.5 लाख के करीब आवेदन हो चुके हैं, पद आ चुके हैं, आप सब पूरी प्रक्रिया करा के बैठ चुके हैं। 18 अप्रैल को परीक्षा होनी थी। 18 अप्रैल को प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों की परीक्षा होनी थी। 1900 कुछ पद हैं। दोनों परीक्षाओं में पहला पेपर अनिवार्य है जो कि जनरल साइंस का होगा, उसके बाद जो है वो दूसरा पेपर होगा। अच्छा, ऑप्शनल की बात हो रही थी कि उस समय जो लोग डिटेल नहीं देख पाए हैं उन लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो ऑप्शन हमने चूज़ किया है, हाँ, वो उसको कहाँ से मतलब उसको हम कैसे बताएंगे। तो देखिए, जो OMR शीट होगी उसमें विकल्प आएगा, उसमें आपको देना होगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है सब्जेक्ट का, और उसी के हिसाब से परिणाम जारी होगा। ये बात तो उस समय ही हो चुकी थी फॉर्म भरते समय की 50% स्नातक में उत्तीर्ण होने चाहिए। परंतु बात यह हो रही है कि 18 अप्रैल को जब परीक्षा होनी थी तो अभी तक इसके बारे में कोई भी इसके संदर्भ में कोई भी न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है। वहीं TGT PGT के फॉर्म जो इसके साथ ही भरे गए थे, बल्कि इसके प्रक्रिया यानी कि जूनियर एडेड की प्रक्रिया पहले हो गई थी, TGT PGT की बाद में हुई। उसकी डेट आ चुकी है अगस्त में, आपको पता हो तो। PET इतनी जल्दी से किसी भी भर्ती को मैंने होते हुए नहीं देखा, जितनी जल्दी से ये PET का एग्ज़ाम करा रहे हैं। डेट तक आ चुकी है कि 20 अगस्त को एग्ज़ाम है। वहीं जूनियर सुपर टेट के बारे में 18 अप्रैल को परीक्षा होनी थी। आपको लोगों को याद हो तो पंचायत चुनाव की वजह से ये आगे बढ़ी थी, और उसके बाद से अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी भर्ती वैसी भर्ती ना बन जाए जिसको आयोग भूल जाता है और वो भर्ती बस अटक के रह जाती है, उस पर परीक्षा तक नहीं हो पाती। तो वैसी भर्ती ना हो रह जाए, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि इस भर्ती के बारे में ना तो कोई अभ्यर्थी कोई दबाव बना रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रोज़ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, BTC वाले, BEd वाले, लेकिन ये जो 3.5 लाख लोग हैं ये कहाँ गए हैं। 3.5 लाख से भी ज़्यादा हैं जिन्होंने ये आवेदन किए हैं, इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि उसके बाद ये PET का फॉर्म कितने कितने 1 महीने पहले ये फॉर्म भरा गया है, अगस्त में इसकी परीक्षा हो रही है। इसमें आपको पता है 20 लाख आवेदन है PET में, 20 लाख आवेदन है और 35 से 40 लाख की अपेक्षा थी। उतने ही आवेदन लोग नहीं कर पाए हैं, फिर भी 20 लाख आवेदकों की परीक्षा ये अगस्त में करा रहे हैं, और यहाँ पर 3.5 लाख आवेदकों की परीक्षा नहीं हो रही। 1900 पद हैं। अगर ये देखिए क्या होता है ना कि एक माइंड सेट होता है, अभ्यर्थी एक माइंड सेट के साथ तैयारी करता है। अब अगर UP टेट आ गया या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है तो उसको दिख रहा है कि उसमें ज़्यादा पद आने हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है और तैयारी में बहुत ज़्यादा जो है व्यवधान आते हैं कि इधर से इधर मन भटकता है। जूनियर सुपर टेट के लिए ना तो अभ्यर्थी ही, ना ही कोई नेता, यहाँ तक कि जो ज्ञापन दिया जाता है उसमें भी इसका नाम ही नहीं आ रहा है। और अब मुझे ये डर लगने लगा है कि ये भर्ती अटक जाएगी। इस भर्ती के बारे में कोई बोलता भी नहीं है। वहीं ये एडेड स्कूलों की भर्ती है, वहाँ पर जो तदर्थ शिक्षक थे वो लोग तो चाहते ही नहीं थे परीक्षा हो, उसके लिए वो कोर्ट में भी गए थे।
फिर उन लोगों को वेटेज दिया गया और इस बात पे ये बीच में एक मिडवे निकाला गया कि परीक्षा ले लेते हैं। तो हो सकता है कि अंदर ही अंदर ये भर्तियां गायब ही हो जाएं और नाम के लिए आपकी परीक्षा कराई जाए, या हो सकता है कि परीक्षा कराई ही ना जाए, ऐसी ही टलती रहे। और फिर उसके बाद तो आप जानते ही इलेक्शन के बाद अगर सरकार बदल गई तो इनसे कौन क्या पूछ रहा है। तो वही है कि आप लोग क्या नहीं चाहते हैं कि ये परीक्षा हो, और अगर वास्तव में किसी के लिए ये परीक्षा सीरियस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। क्योंकि पीईटी के लिए जब आंदोलन हो सकता है आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर तो पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, आप परीक्षा की तिथि तो बताएं। देखिए, जुलाई में हम तो ये सोच रहे थे कि ये परीक्षा ये लोग जुलाई में ही करा लेंगे, जब पूरा प्रोसेस हो चुका है, इतने ज़्यादा अभ्यर्थी भी नहीं हैं, एक छोटी से पद हैं, जरा से पद हैं, उनके लिए आप बात इतनी बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमें लग रहा था कि जुलाई में ही ये परीक्षा हो जाएगी, जिस तरह से बातें आ रही थी निकल कर पीएनपी से। फिर उसके बाद अब पीजीटी टीजीटी के इन्होंने एक एक सब्जेक्ट का डेट निकाल दी, पीईटी की निकाल दी। अब देखिए, अगस्त तो गया, अगस्त में तो ये परीक्षा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगस्त तो पूरा फुल है। 15 अगस्त को होगी नहीं, उसके बाद रक्षाबंधन है, उसके बाद मुहर्रम है, और उसके बाद जो दिन थे उसमें इन्होंने पीईटी करा लिया। उससे पहले 15 अगस्त से पहले इन्होंने टीजीटी पीजीटी करा लिया। अब अगर अभी भी अगर दबाव नहीं बनाया गया और ये परीक्षा अगर सितंबर में भी नहीं हुई और यूपी टेट आ गया, तो ये जो पीएनपी है वो यूपी टेट में लग जाएगा। जूनियर सुपर टेट को आप भूल ही जाइए, ये परीक्षा कब होगी किसी को नहीं पता। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वीडियो को हटाने से पहले या आगे बढ़ाने से पहले वो भी देखते हुए जाइए, वो जो है वो बहुत ही डरावनी बात है। वो है ये, तीसरी लहर अगस्त में आने के आसार। याद कीजिए, 18 अप्रैल को परीक्षा होनी थी, 19 को पंचायत के चुनाव थे, इसलिए इसको आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरी लहर आ गई, कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर वही स्थिति दोबारा आ गई तो हमारी तो परीक्षा फिर अटक जाएगी। आप ये देखिए कि तीसरी लहर ये अगस्त में आने के आसार बताए जा रहे हैं, सितंबर में इसके चरम पर होने का अनुमान है। और जो हम अगर अभी भी अगर दबाव नहीं बनाते हैं या किसी प्रकार का कोई भी बात नहीं की जाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा रीसेंट अगर माना जाए तो सितंबर में ये परीक्षा हो सकती है। और अगर तीसरी लहर सितंबर में इसका चरम पर होगी तो कहाँ से हो जाएगी ये परीक्षा, आप स्वयं बताइए। एसबीआई की रिसर्च शाखा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह आशंका जताई है कि कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन में एसबीआई रिसर्च ने कहा है कि संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगता है कि भारत में जुलाई के दूसरे सप्ताह से रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आने लगेंगे, जो कि आने लगे हैं। हालांकि मध्य अगस्त में नए मरीजों की संख्या में दोबारा वृद्धि शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट में वैश्विक आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि कोरोना में की तीसरी लहर दूसरी लहर से ज़्यादा घातक साबित हुई है। अब दूसरी लहर में ही हम लोग बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरा देश कहाँ पर था और क्या स्थिति थी दूसरी लहर में। तीसरी लहर आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर आप परीक्षा तो भूल ही जाए, आप अपनी जान बचाएं, इसी बात पे ही लग जाते हैं। तो सितंबर से पहले ये परीक्षा नहीं होनी है। और अगर तीसरी लहर आती है, जिसकी आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं, ये आंकड़े हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अगर तीसरी लहर आ रही है तो आप यूपी टेट वगैरह तो भूल ही जाइए। ये जो फॉर्म भर चुके हैं हम जूनियर सुपर टेट का, इसकी परीक्षा हो जाए, यही बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। वो भी तब अगर इस सितंबर के स्टार्टिंग में ही करा लेते हैं तो। पता नहीं क्यों हर भर्ती पे आयोग बहुत जल्दी कर रहा है, पर ये जो भर्ती है ना जूनियर सुपर टेट की, इस पे सरकार ने इतनी ढिलाई दी है 2 बार पहले ही ये परीक्षा जो आगे बढ़ा दी गई, और अब तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बात रियलाइज़ हो रही है, यानी ये अनुभव हो रहा है कि नहीं, कि इस भर्ती के बारे में आप किसी न्यूज़पेपर में ले लें, किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, कोई धरना, किसी भी चीज़ पे ना तो अभ्यर्थियों की ओर से और ना ही शासन की ओर से नाम ही नहीं लिया जा रहा है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये भर्तियां अब अटक रही हैं।
क्योंकि देखिए सब लोग चाहते हैं कि टेट हो। क्यों चाहते हैं टेट हो? कि भाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है इसलिए। पर ये भर्तियां जो हैं इसके बारे में, ये इसके लिए तो टेट भी नहीं होना है। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 70,000 के करीब भर्तियां हैं। तो यहाँ पर भी तो 3.5 लाख के करीब आवेदक हैं। इन आवेदकों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप वास्तव में ये परीक्षा देना चाहते हैं तो आइए साथ में मिलकर कुछ तो करते हैं, आयोग तक हमारी बात तो पहुंचाते हैं। देखिए पीईटी में भी हम जुड़े हुए हैं। पीईटी में जो आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग भी इसी प्रकार से परेशान हैं। वहाँ इस प्रकार की परेशानी है कि फॉर्म भर चुके हैं और जो लोग वो चाहते हैं कि जल्दी परीक्षा हो, पर जो फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं वो इस बात से परेशान है कि इतनी जल्दी जल्दी परीक्षा ये करा रहे हैं कि हमें पूरा समय ही नहीं मिल पा रहा है कि हम कोर्ट जाएं और सब कुछ कर पाएँ। यहाँ पर हम सब कुछ करे बैठे हैं, हमारी परीक्षा ही नहीं हो रही है। दूसरी बात, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो भूल चुके हैं कि हमने फॉर्म भरे हैं। पता नहीं कौन है ये लोग जो इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई इतनी बड़ी, देखिए ये जो जूनियर में डायरेक्ट भर्ती होना ये बहुत बड़ी बात है। आप प्राथमिक के 70,000 पद ले आएंगे तो आपको पता है कि वहाँ पर जो कंपटीशन है वो कितना है? 9 से 10 लाख तक का कंपटीशन जाने वाला है। यहाँ अगर आपको 1900 पे 3.5 लाख का कंपटीशन मिल रहा है, वो भी जूनियर भर्ती में, तो ये एक गोल्डन चांस है। और अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि भर्ती हो तो आइए साथ में मिलकर सोशल मीडिया से स्टार्ट करते हैं, ट्विटर से आरंभ करते हैं, उसके बाद आयोग में भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। कम से कम पता तो चले कि पीएनपी सोच क्या रही है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन हो, उनसे कुछ तो सवाल किया जाए। यहाँ पर तो किसी भी मोर्चे पे देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, जूनियर एडेड भर्ती की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तक कि अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो या तो आप इन भर्तियों को ठंडे बस्ते में जाने दें और इनको रद्द ही हो जाने दें, या फिर आइए साथ में मिलते हैं और कुछ तो प्रयास करते हैं कि ये भर्तियां हो पाएँ। यदि आपके लिए ये भर्ती बड़ी है और आप इससे कुछ अपेक्षा रखते हैं तो हमारा समर्थन अवश्य कीजिए। अंत तक हमारे साथ, आप अभी तक हमारे साथ बने रहे, आपने हमारी बात पूरी अंत तक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।